ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सच्चे आशिक की निशानी। आज दिल्ली और गुजरात आया है। दिल्ली वाले यह तो नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ जमुना का किनारा है, सागर तो है नहीं। संगम पर सागर है और भविष्य में नदी का किनारा है। संगम में खेला भी सागर के किनारे पर है ना। तो संगम पर है सागर का किनारा और भविष्य की बातें हैं जमुना का किनारा। तो दिल्ली और गुजरात का क्या संबंध है? दिल्ली है जमुना का किनारा और गुजरात है गरबा करने वाले। तो किनारे पर रास मशहूर है ना, जमुना किनारे पर। इसलिए दिल्ली और गुजरात दोनों आ गए हैं। अच्छा, विदेश भी आया है। विदेश वाले जैसे अभी निमंत्रण देते हैं ना, आओ चक्कर लगाने आओ, दीदी आवे, दादी आवे, फलाने आवे। तो जैसे अभी चक्कर लगाने जाते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही भविष्य में भी चक्कर लगाने जाएंगे। सेकंड में पहुंचेंगे, देरी नहीं लगेगी, क्योंकि एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं। इसलिए स्पीड की कोई लिमिट की आवश्यकता नहीं। एक ही दिन में सारा चक्कर लगा सकते हो, सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम सकते हो। यह एटम एनर्जी आपके काम में आनी है। रिफाइन करने में लगे हुए हैं ना। यह आप लोगों को कोई दुख नहीं देगी। सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी। यह सब आपके लिए तैयारियां हो रही हैं। गैस जलाने की, कोयले जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे। वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। फिर यह वायर्स अर्थात तारे वगैरह लगाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नेचुरल नेचर द्वारा नेचुरल प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ। तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात आदि संस्कार सुनते हुए भी अच्छा लगता है, तो जब प्रारब्ध में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं, वैसे वहां विमान उड़ेंगे। कितने होंगे? जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में जाता है, वैसे विमानों के संगठन जाएंगे। ऐसे नहीं एक जाएगा तो दूसरा नहीं जा सकेगा, ऐसे भिन्न भिन्न डिजाइन में जाएंगे। राज्य फैमिली अपनी डिजाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिजाइन में जाएंगे। जहां चाहो वहां उतार लो। अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी। अभी प्रकृति जीत कम तो प्रकृति दासी भी कम होगी। समझा? अच्छा, तो दिल्ली और गुजरात वालों ने अच्छी तरह से
मिलन मना लिया है ना। गुजरात और दिल्ली वाले आज महादानी भी तो बनने हैं, औरों को चांस देना भी चांसलर बनना है। तो आज दिल्ली और गुजरात चांसलर बन गए। मधुबन निवासी और सेवाधारियों से मिलना है। बाप दादा कहते सबको पसंद है ना, इसलिए बाप दादा गुजरात और दिल्ली वालों से रूह रूहान कर रहे हैं, क्योंकि महादानी बन रहे हैं ना। अभी प्रैक्टिकल में महादानी बनो। अच्छा। मधुबन निवासियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। मधुबन निवासी कौन है? मधुबन निवासियों को कौन सा टाइटल देंगे? नया कोई टाइटल सुनाओ। इस समय कौन सी चीज मधुबन में लगाई है? फोटो स्टेट मशीन लगाई है ना। तो मधुबन निवासी फोटो स्टेट कॉपी हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे उस मशीन में हूबहू होता है ना। मशीन की यही विशेषता है ना, जो जरा भी फर्क नहीं आता। तो मधुबन निवासी फोटोकॉपी हो। मधुबन है मशीन और मधुबन निवासी है फोटो। तो आपके हर कर्म विधाता की कर्म रेखाएं बताएं। कर्म द्वारा ही भाग्य की लकीर खींचते हो, तो आप सबका हर कर्म श्रेष्ठ भाग्य की कर्म की लकीर खींचने वाला हो। जैसे बाप दादा का हर कर्म स्व के प्रति और अनेकों के प्रति भाग्य की लकीर खींचने वाला रहा, ऐसे ही बाप समान मधुबन में इतने साधन, इतना सहयोग, इतना श्रेष्ठ संग प्राप्त है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मधुबन के भंडारे में। तो सर्व प्राप्तिवान क्या हो गए? संपूर्ण हो गए ना। किस बात की कमी है? अगर कमी है तो स्व की धारणा की। मधुबन वालों का सदा एक निजी संस्कार इमर्ज रूप में होना चाहिए। वह कौन सा? कर्म में सफलता पाने के लिए ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार कौन सा था, जो आप सबका भी वही संस्कार हो? हाँ जी। हाँ जी के साथ साथ पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहले जगत अम्बा को आगे किया ना। कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा। जगत अम्बा को अपने आगे रखा। पहले आप वाला ही हाँ जी कर सकता है। इसलिए मुख्य बात है पहले आप, लेकिन शुभ भावना से, कहने मात्र नहीं, लेकिन शुभ चिंतक की भावना से। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से पहले आप करने वाला स्वयं ही पहले हो जाता है। पहले आप कहना ही पहला नंबर होना है। जैसे बाप जगत अम्बा को पहले किया, बच्चों को पहले किया, लेकिन फिर भी नंबर 1 गया ना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं रखा। निस्वार्थ पहले आप कहा, करके दिखाया। ऐसे ही पहले आपका
पाठ पक्का हो। इसने किया अर्थात मैंने किया। इसने क्यों किया? मैं ही करूं। मैं क्यों नहीं करूं? मैं नहीं कर सकता हूं क्या? यह भाव नहीं। उसने किया तो भी बाप की सेवा। मैंने किया तो भी बाप की सेवा। यहाँ कोई को अपना अपना धंधा तो नहीं है ना। एक ही बाप का धंधा है। ईश्वरीय सेवा पर हो। लिखते भी हो गॉडली सर्विस। मेरी सर्विस तो नहीं लिखते हो ना। जो जितना करता उसे और आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। सबको साथ लेकर जाना है ना। बाप के साथ सब जाएंगे अर्थात आपस में भी तो साथ साथ रहेंगे ना। जब यही भावना हर एक में आ जाए तो ब्रह्मा बाप की फोटो स्टेट कॉपी हो जाओ। मधुबन निवासियों को देखा अर्थात ब्रह्मा को देखा, क्योंकि कॉपी तो वही है ना। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने तो ब्रह्मा बाप को देखा ही नहीं। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। यह है मधुबन निवासियों की विशेषता। क्योंकि मधुबन निवासियों को सब फॉलो करते हैं, तो मधुबन वाले एक एक मास्टर ब्रह्मा हो। अभी देखो ब्रह्मा बाप का फोटो किसी को भी दो तो प्यार से संभाल लेते हैं। सबसे बढ़िया सौगात इसी को मानते हैं। तो आप सब भी ब्रह्मा बाप की फोटो हो जाओ। ब्रह्मा बाप समान हो जाओ तो आप भी अमूल्य सौगात हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कापी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आस है। अब ऐसी दीपावली मनाओ। बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हों तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए। सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो ना स्वयं का समय जाएगा और
ना दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं हैं, इसलिए कश्मकश में है, कभी शांत, कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पहले से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में ही एक फाइनल फैसला होगा। खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कापियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, फटाके छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तब ही यह डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हरेक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, अच्छा। ओम शांति।